बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम हमारा सिर्फ छोटा सा टॉपिक बचा था, तो वो अपना कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ से हमारे पास हमने सारी चीजें देख ली थी। अब उससे पहले आप एक कंसेप्ट समझो, जो मैंने एनर्जी का कंसेप्ट लगाया है। तो ये आप एक चीज अच्छे से याद रख लो, आपकी नेक्स्ट यूनिट में आएगी तब अच्छे से और ज्यादा समझ आ जाएगी। पहले यहाँ पर याद कर लो, यहाँ पर जितना समझा रही हूँ उतना समझ लो। जो टोटल एनर्जी होती है ना, ये लॉ होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ है कि टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म फ्रॉम अनदर फॉर्म, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप इसको सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट की कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, मान लो ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है। पहले एक चीज समझो, तो जब ऑब्जेक्ट, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से, अर्थ से उसकी जितनी हाइट है उसकी वजह से। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, mgh, ये h हाइट पर है अर्थ से, तो टोटल कितनी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब कुछ देर के बाद ये यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर पहुंच गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। इसकी एनर्जी जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जीरो, क्योंकि एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी कंजर्व्ड है तो मतलब एनर्जी जीरो नहीं होगी। बट जैसे ही अर्थ की सरफेस पर पहुंची तो हाइट क्या हो गई, जीरो हो गई, और हाइट के जीरो होते ही पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इसका मतलब कुछ तो फर्क पड़ रहा है। अब वो फर्क क्या पड़ा, ये जैसे ही यहां से गई तो पोजीशन की वजह से कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, मोशन की वजह से कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब ये यहां से इसने चलना शुरू किया तो हर पॉइंट पर आती गई, तब पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज हुई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती चली गई, इंक्रीज होती चली गई, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई बट काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, mv²। जब जैसे ये यहाँ पर अर्थ पर आकर टिकी है उस टाइम पर ये सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, mv² में। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। किसकी वजह से होती है, मोशन की वजह से, वेलोसिटी की वजह से, ठीक है। रिलेशन है इसका हाफ mv²। आगे फर्दर जब आपकी डेरिवेशन आएंगे तब पता चल जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है, ठीक है। तो यही हमने कल यहाँ पर अपने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर किया था। क्या किया था कि जो हमारे पास ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये वाला जो लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा तो इस पर नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होती चली जाएगी, इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। अब इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी कम। इस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि वेलोसिटी भी क्या थी, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा वेलोसिटी थी, √5gr। टेंशन की बात नहीं कर रही हूं मैं, वेलोसिटी की 5gr से बड़ी। यहां पर जैसे जैसे चलती गई तो वेलोसिटी क्या होती चली गई, डिक्रीज। वेलोसिटी डिक्रीज होती गई तो इस पॉइंट m के लिए मैं मान लूं वेलोसिटी कितनी है, हाफ mvm²। लेकिन अगर मैंने इसको लिख दिया तो ये इक्वेशन मेरी गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से गई है वो कहाँ गई, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। हाइट मिल गई है ना इसको इस पॉइंट से, तो कितनी हाइट मिली है, और r, ठीक है, अर्थ से r। ये वाली हाइट नहीं नापेंगे, अर्थ से परपेंडिकुलर हाइट नापते हैं, ठीक है। तो कितनी हाइट मिली है, mgr हाइट मिली, ठीक है। अब यहाँ पर vm आप लोगों को निकालना था, तो vm आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। vl की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, हाफ m 5g
आर माइनस एम जी आर हाफ एम वी एम स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो आप, एम कंप्लीट में से कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ एम वी एम का स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, यहां से टोटल 3GR से। ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया, m से m कैंसिल कर दिया। अब 1/2 तो था ही बार, 2 से 2 कैंसिल, vm क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3GR। ठीक है, अब आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखो भाई, कुछ रिजल्ट्स हैं इसी के, तो रिजल्ट्स देखो। रिजल्ट्स, अगर आपको किसी सर्कल को कंप्लीट करना है तो आपकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए एट लोवेस्ट पॉइंट। तो अगर एट लोवेस्ट पॉइंट मिनिमम वेलोसिटी 5GR है तो जस्ट ये एक सर्कल को कंप्लीट करेगा। इस वेलोसिटी से कुछ ना कुछ ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए इस VL पॉइंट पर, तभी ये क्या करेगा, सर्कल को कंप्लीट करेगा, अदरवाइज सर्कल को कंप्लीट नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि टेंशन कितनी होनी चाहिए इस पर, तो वो होनी चाहिए ग्रेटर देन या इक्वल टू 6GR, √6GR के। ठीक है, मिनिमम टेंशन क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है 6GR से। ठीक है, सॉरी 6mg आया था ना इसमें, तो शायद 6mg आया था, आई थिंक 6mg आया था भाई, देखना भाई कल वाली कैलकुलेशन में। ओके, अब देखो भाई, नेक्स्ट है आपके पास, अगर आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट ओसिलेट करे, सिर्फ यहां से यहां के बीच में ओसिलेट करने लग जाए, तो उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो उस टाइम पर जो उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, जो ये VL है, ये कितनी से कितनी तक होनी चाहिए, यहां पर हाफ mVL का स्क्वायर, ये तो क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है इस पॉइंट पर, यहां पर पहुंचते ही उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgr। लेकिन अगर इतनी वेलोसिटी आपने रखी, यहां तक पहुंच गया, तो फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इस टाइम पे मतलब ये दोनों क्या हो जानी चाहिए, बिल्कुल बराबर हो जानी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ओसिलेट करे, तो ये जो mgr है इससे छोटी होनी चाहिए उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, VL जो है ये इससे कम होनी चाहिए, जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहां पर इस वाली पोटेंशियल एनर्जी से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हो गई तो पॉइंट इस पॉइंट से पहले वापस नहीं आएगा, वो यहां पर जाकर ही रुकेगा, और हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। अब वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इससे कम होनी चाहिए, m से m कैंसिल, और VL क्या आ जाएगा फिर 2GR से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये जो लोवेस्ट पॉइंट है इस पर VL कम है, लेस देन है 2GR से, या इसके बराबर है, तो जो आपकी वेलोसिटी है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ओसिलेट। तो आपकी वेलोसिटी अगर 0 से तो बड़ी होनी चाहिए और 2GR से छोटी होनी चाहिए फॉर ऑब्जेक्ट टू ओसिलेट। बेशक से सेकंड पॉइंट लिख लेना, फॉर ऑब्जेक्ट टू ओसिलेट बिटवीन थीटा बराबर 0 to 90, थीटा 0 से 90 हो, उसके बीच में आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट ओसिलेट करे, तो क्या होगा, कितनी होनी चाहिए उसकी वेलोसिटी, 0 से 2GR के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो कि ऑब्जेक्ट ना 90 से 80 डिग्री के बीच में क्या करे, लूप को छोड़ दे। ठीक है, 90 से, थीटा की रेंज क्या ले ली अब की बार आपने, 90 से 180 डिग्री। ठीक है, इस बीच में वो क्या कर दे, छोड़ दे। ठीक है, सर्कल को छोड़ दे और ऐसे ऐसे करके गिर जाए, तो जब वो इस तरह से करके गिर रहा होगा तो उसकी टेंशन तो क्या हो गई है, 0 हो गई है, टेंशन तो क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि उसने सर्कल को छोड़ दिया। जैसे इस सर्कल को कब छोड़ेगा, जब उसकी टेंशन क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब टेंशन जीरो हो जाएगी, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, ऑसिलेट कर रहा था उस टाइम पे कितनी वेलोसिटी थी 2g r, तो 2g r से तो वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, और कंप्लीट सर्कल बना ले तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए vl, उस टाइम पे वेलोसिटी होनी चाहिए 5g r। ठीक है, तो ना तो वेलोसिटी 2g r होनी चाहिए, 2g r से तो ज्यादा हो और 5g r से कम हो। ठीक है, तब वो क्या करेगा, यहां तक तो पहुंच जाएगा लेकिन सर्कल को वापस नहीं जा पाएगा, फिर वो सर्कल को छोड़ देगा, या तो वापस गिर जाएगा या कुछ इस तरह से अपना जैसा भी उसको पाथ सही लगेगा उस पाथ से नीचे आके वो गिर जाएगा। ठीक है, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा कंप्लीट। ठीक है, अब देखो भाई हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, ये एप्लीकेशंस हम बाद में एक बार फिर से भी देखेंगे, तो एक बार यहाँ पे देख लो। आपने कभी देखा है कि आप बाल्टी को गोल 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 घुमाते हो और उसमें पानी है वो गिर नहीं रहा है, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई डोली वगैरह ली, बाल्टी तो कहाँ घुमाओगे, डोली को ऐसे घुमा रहे हो उसमें पानी है और वो पानी नीचे नहीं गिर रहा, कब नहीं गिरता, एक स्पेसिफिक स्पीड पर अगर आप घुमा रहे हो तो वो नहीं गिरता है। तो आप अगर एक बाल्टी को राउंड घुमा रहे हो, ठीक है, ये बाल्टी है, इसमें ये पानी है, आप इसको राउंड राउंड घुमा रहे हो, ठीक है, और ये पानी नीचे नहीं गिर रहा है, तो ये कब नहीं गिरेगा, जब ये बाल्टी यहाँ पर थी और अगर ये वेलोसिटी 5g r से ज्यादा है या इसके बराबर है इस पॉइंट पर, तो ये पानी क्या करेगा, बाल्टी से बाहर नहीं गिरेगा। ठीक है, ये पानी इसी तरह गोल गोल घूमता रहेगा, पानी बाल्टी से बाहर नहीं गिरेगा। दूसरा आप इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्या है दूसरा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि सेंट्रीफ्यूगल वाटर पर यहाँ पर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, वो इसको बाहर की तरफ ऊपर की तरफ रखने की कोशिश करता है, पानी को क्या करता है, वो ऊपर की तरफ रखने की कोशिश करता है। अगर ये वेलोसिटी इससे कम होती तो पानी का कुछ हिस्सा, इस वेट का कुछ हिस्सा तो क्या करता, mv²/r प्रोवाइड करता। ठीक है, और जितना ये इसने प्रोवाइड कर दिया इसमें से अब कितना पानी बच गया, mg, टोटल पानी ये था, इसमें से इसने फोर्स प्रोवाइड कर दिया, इसको माइनस कर दो, तो ये पानी क्या होता, नीचे गिर जाता, फिर आपकी बाल्टी में कुछ थोड़ा बहुत ही पानी बचता। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट इसी तरह पायलट का है, जो पायलट होते हैं वो क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट्स को इजीली उड़ा पाते हैं, वो उसमें से गिरते नहीं है, सीट बेल्ट ना होने के बावजूद भी कई बार। तो अगर वो राउंड लगा रहा है इस तरह से गोल, और वहां पर अगर उसकी जो लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी vl 5g r से ज्यादा है, ठीक है, √5g r से ज्यादा है, तो वो नहीं गिरता है। ठीक है, वो पायलट अगर गोल गोल घूमने पर भी नीचे नहीं गिरेगा विदाउट सीट बेल्ट भी। इसी तरह आपने सर्कस में देखा होगा कि सर्कस में जो साइक्लिस्ट होते हैं वो ऊपर से आ रहा है, अगर सर्कल में आ रहा है फिर भी वो गिरता नहीं है, गोल वाले सर्कल में घूम रहा है और वो गिरता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए उसकी जो मिनिमम, जो सर्कल में मिनिमम पॉइंट पर यहाँ पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए किसके, 5g r से। ठीक है, अब 5g r से ग्रेटर वेलोसिटी ऐसे तो आ नहीं जाएगी, तो इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, उसे किसी हाइट से, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए किसी हाइट से आना पड़ेगा, इस तरह से, है ना, ऐसे ही तो आते हैं, यहां से आया और फिर ऐसे घूम गया। ठीक है, और यहां पर घूमकर वो गिरा भी नहीं, ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल इस तरह से आके वो गिरेगा भी नहीं। तो ये देखो, वो एक उसके लिए एक मिनिमम हाइट होती है कि इस हाइट से वो रोल करता हुआ आए, तभी वो ये वेलोसिटी एक्वायर कर पाएगा और तभी इस सर्कल को वो कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो ये h हाइट है आपके पास, ठीक है, और a जो है वो कितना है, g है। ठीक है, हाइट कितनी है आपके पास, h, a g है, हाइट h है, और आपको निकालनी है वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, v² - u² बराबर 2gh, यही होती है। तो v क्या आ जाएगा, यहां से इनिशियली ऑब्जेक्ट किस पर था, रेस्ट पर, v कितना आ जाएगा, √2gh। ठीक है, अब ये √2gh किसके बराबर होनी चाहिए, √5g r के बराबर। ठीक है,
ताकि वो सर्कल, फॉर सर्कल टू बी कंप्लीटेड, फॉर सर्कल टू बी कंप्लीटेड, ये किसके बराबर होनी चाहिए, 5GR के बराबर होनी चाहिए। ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो यहां से क्या आ जाएगा, GH बराबर 5/2GR, सॉरी G से G कैंसिल, H कितना होना चाहिए 5/2R, मतलब वो कितनी हाइट से आना चाहिए, वो जो हाइट है वो सर्कल के रेडियस का 2.5 गुना होनी चाहिए, 2.5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर वो इतनी हाइट के ऊपर से आता है और वो सर्कल के लोवेस्ट पॉइंट पर उस हाइट से आ रहा है, तब वहां पर पहुंच रहा है, तभी वो अपने राउंड को कंप्लीट कर पाएगा, अदरवाइज वो गिर जाएगा। ठीक है, तो सर्कस भी दिखा दे तुम्हें, पानी वाला जादू भी दिखा दे तुम्हें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अब चैप्टर हो गया है कंप्लीट, कल अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।